वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज हमारे साथ हमारी स्टूडेंट जुड़ी हुई है जिनका नाम है रेशमा। इन्होंने AIR 3 लेकर आया है इस बार IIT JAM 2026 में। सो रेशमा, वेलकम टू बंसल बायोलॉजी एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर सच अ ब्यूटीफुल रैंक। थैंक यू मैम। सो रेशमा, आप मुझे बताना चाहोगे कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो और आपको IIT JAM के बारे में पता कैसे लगा कि इस तरीके का कोई एग्जाम भी एग्जिस्ट करता है? मैं शिरसी कर्नाटका से हूँ। मेरी पढ़ाई बेंगलुरु में चल रही है। मैं BSc माइक्रोबायोलॉजी एंड जेनेटिक्स ड्यूअल मेजर कोर्स कर रही हूँ क्रिस्टो जयंती कॉलेज से, और मैं अब 3rd ईयर में हूँ। जब मैंने फर्स्ट ईयर में कॉलेज ज्वाइन किया था उसी समय मैंने रिसर्च करना स्टार्ट कर लिया था कि मैं बाद में क्या कर सकती हूँ, IIT वगैरह जाने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ। और उसके बाद मैंने गूगल में टाइप किया तो मुझे IIT JAM गेट के बारे में पता चला, और मैं यूट्यूब में भी आपका जो पैटर्न वीडियोस होता है उसको भी मैं देख रही थी कि बहुत सारे वीडियोस देखे मैंने कि हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने 2nd सेमेस्टर से ही मेरा प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया प्रिपरेशन को। यस। सो आपको बंसल बायोलॉजी के बारे में कैसे पता चला था रेशमा? जो भी आपका शॉर्ट वीडियोस होता है टेक्निक्स के बारे में, मैंने उसको कॉलेज के सिलेबस के लिए भी मैंने उसको देखना शुरू कर लिया था, और मुझे लगा कि ये बहुत हेल्पफुल है। जो टेक्निक्स आप बताते हो, जो 10 मिनट का वीडियोस होता है, उससे हमारा टाइम भी बच जाता है और हमें इंफॉर्मेशन भी मिल जाता है। इसलिए मैंने आपका बंसल बायोलॉजी का बाद में जब जनवरी में मैंने आपका टेस्ट सीरीज भी कर ही लिया था, और जो आप PYQs कराती थी जो IIT JAM का पिछले 10 साल का, वो सब मैंने वीडियोस देख रही थी। ओके। सो रेशमा, आपके इस बार मार्क्स कितने रहे थे? 85 आया है। 85 आया है, सिर्फ 15 मार्क्स कम। तो ये जो 15 मार्क्स गए, ये नेगेटिव की वजह से गए थे या आपने कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं किए थे? नहीं, मेरा एक भी मार्क्स नेगेटिव में नहीं गया है। जो मुझे आता था वही अटेम्प्ट किया मैंने। और मुझे लगता है MCQ में मैंने 2 क्वेश्चन छोड़े थे 2 मार्क्स के, और 1 मार्क्स का एक छोड़ा था। MSQ में एक गलत था मेरा, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आया था, और NAT में मेरा एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और 2 NAT रॉन्ग थे। मेरा नेगेटिव मार्किंग नहीं आया, क्योंकि MSQ और NAT में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो उसमें अगर गलत भी हो जाए तो नेगेटिव मार्किंग नहीं था आपका। ओके। सो रेशमा, तैयारी की बात करते हैं। आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी चारों सब्जेक्ट्स तैयार किए थे? हाँ, मैंने फिजिक्स और मैथ्स मेरा स्ट्रॉन्ग था 12th में भी, क्योंकि मैंने PCM भी लिया था। इसलिए मेरा फिजिक्स एंड मैथ्स मेरा जो 12th का नोट्स है उससे ही मैंने प्रिपेयर कर लिया था। केमिस्ट्री में मैंने फिजिकल और इनऑर्गेनिक में ज़्यादा फोकस किया। ऑर्गेनिक का मैंने बेसिक कर लिया था बस NCERT पढ़ के। ओके। एंड बायोलॉजी आपने सारा कवर किया? हाँ हाँ। इस बार बायोलॉजी में कुछ नए टॉपिक्स भी ऐड हुए थे, तो वो भी आप कवर करके गए थे? हाँ, मुझे बायो इन्फॉर्मेटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है, इसलिए मैंने वर्कशॉप भी किया था बायो इन्फॉर्मेटिक्स से, और जो स्टैंडर्ड बुक्स थे उसको पढ़ने की कोशिश की, और जो 1 शॉट्स वीडियो थे उनको भी देखा। इसलिए मेरा कंप्यूटेशनल बायोलॉजी शुरू से स्ट्रॉन्ग था, इसलिए मैंने उतना फोकस नहीं किया उस पर। सो रेशमा, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपने मुझे बताया कि मैम मेरा एक भी नेगेटिव मार्किंग नहीं हुआ। इतने अच्छे तरीके से पेपर अटेम्प्ट करने के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी पेपर अटेम्प्ट करने का था? और वो जो टेस्ट सीरीज आपने बंसल बायोलॉजी के साथ ली थी, गेट, एक्सेल और IIT JAM की, उन सब ने आपको कैसे हेल्प किया, वो बताओ। क्योंकि इतने कम नेगेटिव मार्किंग करना ब्रिलियंट है, तो वो बताएं। हाँ, जब भी मैं मॉक टेस्ट देती थी तो मेरा 60 के ऊपर एक बार भी नहीं आया था। 60, 62 आती थी, और मुझे लगा कि मेरा नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा जा रहा है। इसलिए मैंने सोच लिया था कि मैं नेगेटिव मार्किंग मुझे करना नहीं है। और 1 हफ्ते से पहले हमारा गेट एक्सेल और गेट BTP था, इसलिए मैंने गेट एक्सेल में बहुत सारा नेगेटिव मार्किंग आ गया था मेरा। और मैं बहुत डिसअपॉइंट हो गई थी कि मुझे पता था, लेकिन कंफ्यूजन के वजह से मैं अच्छा नहीं कर पाई थी। और मैंने सोच लिया था कि मुझे IIT JAM में ये गलती नहीं करना है। इसलिए मैंने जब भी अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया था एग्जाम सेंटर में, जब भी मैंने कर लिया था कि मुझे नेगेटिव मार्किंग नहीं करना है, जो आता है वही अटेम्प्ट करना है।
और जब भी मॉक टेस्ट देती थी तो मुझे नेगेटिव मार्किंग आ जाता था, और उसमें मैंने नोट कर लेती थी कि इस टॉपिक को मुझे फोकस करना है। और उसके बाद जो आपका सॉल्यूशन का वीडियोस भी होता है, उसको भी मैं देख रही थी कि ओके, मैंने इस जगह गलती किया है। और मैंने एक नोट्स भी बना लिया था, जो भी गलती कर रही हूँ उसको मैंने लिखकर मुझे एनालिसिस करना अच्छा लगता था। तुमने सारे पीवाईक्यूज भी सॉल्व किए थे क्या रेशमा, टेस्ट सीरीज के साथ साथ? हाँ, पीवाईक्यूज मैंने पहले ही कर लिया था, क्योंकि सिलेबस को आप देखेंगे तो उसमें बहुत सारे टॉपिक होता है, लेकिन उसमें सब कुछ इम्पोर्टेंट नहीं होता है। इसलिए मैंने जब भी नोट्स बनाती थी, उस समय ही मैंने कर लिया था कि ओके, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये सब इम्पोर्टेंट है। और बाद में जो आपके वीडियोस थे 10 साल का पीवाईक्यूज, उसको भी मैंने सारी वीडियोस देख लिया था, गेट बीटी, गेट एक्सेल और IIT जैम का। और गैट बी का भी मैं देख रही थी कि उससे भी मैंने पीवाईक्यूज कर लिया था। इसलिए गेट बीटी, गेट एक्सेल पिछले 5 साल का किया था, IIT जैम का 15 साल का पीवाईक्यू कर लिया था। और रेशमा, ऐसा लगा कि ये जो इतने सारे आपने पीवाईक्यू प्रैक्टिस की, इतने सारे आपने मॉक्स दिए, पेपर्स दिए, तो ये आपको पेपर में हेल्प किए थे कहीं पे, टाइम मैनेजमेंट में या क्विकली सॉल्व करने में या किसी भी चीज में? हाँ, टाइम मैनेजमेंट में मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मॉक टेस्ट में 2.5 आवर्स में ख़त्म करना अच्छा लगता था मुझे। अच्छा। और बाद का जो 30 मिनट्स है, उसमें मैं एनालाइज कर लेती थी कि अगर गलती से कोई ऑप्शंस गलत चुन लिया या नहीं। और मैंने एग्ज़ाम में भी यही स्ट्रैटेजी किया। 2.5 आवर्स में मेरा पेपर निकल गया था, और मैं NAT जो होता है उसको एक अगेन मैंने एनालाइज किया, और मेरे रफ शीट से मैच किया कि आंसर सही है या नहीं। और MSQ में भी मैंने अगर कोई एक्स्ट्रा आंसर ऑप्शन मार्क किया है या नहीं, ये सब भी मैंने एनालाइज कर लिया। ओके। इसमें रेशमा मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि घर वालों का क्या रिएक्शन है? AIR 3 आए, टॉप रैंकर आए हो, तो घर वालों का कैसा रिएक्शन है? मैं जब आंसर की देख रही थी, उसके बाद मैंने कह दिया था कि मेरा 85 आ रहा है मार्क्स। लेकिन आज इस बार पेपर इजी था, इसलिए मुझे लगता है कि ऑल इंडिया रैंक 100 में आ जाएगा। और उनको भी थोड़ा सा होप था कि हाँ, हो जाएगा इस बार। मैंने जब लॉग इन करके मैंने देखा कि 3 आया है, और मुझे अब विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये ऑल इंडिया रैंक 3 मेरा आया है। और बाद में मैंने सारी लैपटॉप में, मोबाइल में, सभी जगह चेक किया, और 3 ही दिखा रहा था। इसलिए मैं बहुत खुश हो गई, और मैंने अपने पेरेंट्स को कॉल किया, वो भी बहुत खुश हो गए। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कल आएगा रिजल्ट, आज गेट का आ गया है, कल IIT जैम का आ जाएगा, लेकिन सडनली उन्होंने रिजल्ट भी दे दिया और मेरा अच्छा रैंक भी आ गया, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। और आपने बायोलॉजी तो सब पढ़ा था रेशमा, जैसे आपने बताया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में भी आपने सारे टॉपिक्स कवर किए थे? हाँ, सारा नहीं किया था। जो मैथ्स में इंटीग्रेशन, कैलकुलस वो रहता है, उसको मैंने फोकस किया था, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह। और फिजिक्स में भी जो मोशन, काइनेटिक्स मोशंस वो होता है, उसका भी कर लिया था। मुझे थर्मोडायनामिक्स वो सब अच्छे लगते थे, इसलिए मैंने थर्मोडायनामिक्स का भी सभी फार्मूलाज मुझे आता था। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरी बेसिक अच्छी थी, लेकिन मैं उतना एडवांस नहीं कर पाई। और 12th का जो बेसिक है वो आता था, जैसे एरोमेसिटी एंड ऑल। मैंने जो इस बार केमिस्ट्री का 2 NAT में आया था, उसको मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाई, क्योंकि उस टॉपिक में मैंने इतना पढ़ा नहीं था। और मैंने स्पेक्ट्रोस्कोपी अच्छे से कर लिया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री मैंने 80% किया था। मैथ्स मैंने स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी वो सब देख लिया था। इसलिए मैंने पूरा नहीं पढ़ा, लेकिन जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसको पढ़ लिया था। मतलब बायोलॉजी आप पूरा पढ़ के गए थे, बाकी तीनों सब्जेक्ट्स में आपको जो जो इम्पोर्टेंट लगा आपने बुक से पढ़ा, और कुछ कुछ टॉपिक स्किप करके गए। हाँ। आप अपने सेकेंड सेमेस्टर से तैयारी कर रहे हो, राइट, IIT जैम की, तो आपको लगभग 2 साल हो गए हैं। तो कितना टाइम आप रोज डिवोट करते थे IIT जैम की प्रिपरेशन में, या फिर आपके कॉलेज के साथ साथ वो ऑटोमेटिकली होती गई? हाँ, मैंने 6 से 7 घंटे पढ़ना मेरा टाइम टेबल में था। कुछ दिन ऐसे होते थे कि मेरा कॉलेज में भी एग्ज़ाम हो रहा है, और मैं सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए भी सीरियस होकर पढ़ती थी। इसलिए मुझे लगा कि
जब भी मेरा एग्जाम रहता था उसके 15 दिन पहले मैं IIT जैम के लिए 1 या 2 घंटे देती थी। कॉलेज के सिलेबस को मैंने फोकस किया, और बाद में जब छुट्टी मिलती थी तब मैं घर जाकर 6 से 7 घंटे पढ़ लेती थी। आपने बताया कि आपने स्टैंडर्ड बुक्स भी कुछ रेफर की थी रेशमा, तो बायोलॉजी में आपने कौन से सब्जेक्ट के लिए, कौन से चैप्टर के लिए कौन सी बुक रेफर की थी? मैंने स्टार्टिंग में जैसे पर्स कोर्स होता है, लेनिंजर, ये सब पढ़ना चालू कर दिया था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ये मेरा समय ले रहा है और मैं सारी टॉपिक कवर नहीं कर पा रही हूँ जो स्टैंडर्ड बुक्स होते हैं। और मैंने सीनियर्स से पूछा कि आप किस बुक से रेफर कर रहे थे। मैंने लिंक्डइन में भी बहुत सारे मैसेज किया, तो उन्होंने बताया कि पाथ फाइंडर हम लोगों ने इस्तेमाल किया था, जो लाइफ साइंस का वॉल्यूम है, 2 वॉल्यूम। मैंने वो खरीद लिया और मुझे भी लगा कि इसमें सारी रेफरेंस बुक का जो कॉम्पैक्ट जैसे उन्होंने बताया वो मुझे बहुत हेल्प किया। जो स्टैंडर्ड बुक मैंने पाथ फाइंडर का बुक ही फॉलो किया। ओके 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 ओके। और इसके अलावा आपने एक दिन में कितने टेस्ट देते थे या एक हफ्ते में कितने टेस्ट देते थे, और फिर आप कितने PYQ सॉल्व करते थे? रेगुलर बेसिस पे सॉल्व करते थे या वीकली बेसिस पे? मैं जब भी एक टॉपिक कर लेती थी उसके बाद में मैं एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेती थी, और जो भी गलत हो रहा है उसको एक जगह लिखकर मैं रिवीजन करती थी। और बाद में जो जनवरी से मैंने मॉक देना शुरू कर लिया था, और जनवरी में जब स्टार्टिंग में मेरा बहुत कम मार्क्स आ रहे थे और मुझे लगा कि इस बार मुझे लगता है मुझसे नहीं होगा, क्योंकि IIT बॉम्बे पेपर सेट कर रहा है, उनको टफ पेपर देना मैंने सुना है, इसलिए मुझे लगा कि ओके मैं अपना कोशिश कर लूँगी, देखा जाएगा बाद में। और मैंने मॉक टेस्ट देना जनवरी से शुरू कर लिया था। दिन में 100 MCQs तो मैंने कर लिया था। जैसे नवंबर से मैंने MCQ देना स्टार्ट कर लिया था। दिन में 100 क्वेश्चंस कर लेती थी। और जो NAT रहता है, मुझे NAT सॉल्व करना अच्छा लगता था, इसलिए आपके जो वीडियो सेट है NAT के लिए उसको भी मैंने देख लिया था। और बाद के लास्ट 15 दिन मैंने 2 मॉक टेस्ट दिया था एक दिन में। ओके ओके। तो मॉक टेस्ट ने आपको कहीं ना कहीं वो भी करवा दिया होगा ना कि एग्जाम में बैठना है, पता है एग्जाम में बैठना है, उसकी वजह से मेरे ख्याल से आपको एग्जाम में तो कॉन्फिडेंस डाउन भी नहीं हुआ होगा, क्योंकि आप यूज्ड टू हो गए कि हाँ एग्जाम दे रही हूँ मैं रेगुलर बेसिस पे। जब भी गेट एक्सेल का मैंने सोचा था, उसके बाद मेरा उतना अच्छा नहीं गया और मुझे लगा कि मैं नर्वस हो गई। वो एक हफ्ते के बाद IIT जैम भी है, इसलिए मुझे उससे भी अच्छा करना चाहिए। और मैंने जब मैं एग्ज़ाम सेंटर एंटर किया तो मुझे लगा कि जो भी होगा देखा जाएगा, मेरा बेस्ट दूंगी मैं। और जब क्वेश्चंस देखा तो MCQ बहुत इजी था इस बार, बायोलॉजी का भी और मैथ्स का भी, इसलिए मेरा कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा हुआ। ओके, MCQ तो मैंने कर लिया। और MSQ जब भी मैं मॉक टेस्ट देती थी तब मेरा MSQ बहुत गलत होता था, 5 सही और 5 गलत हो रहा था, इसलिए मैंने वो 20 मार्क्स का तो मेरे विश्वास नहीं था कि मैं कर पाऊंगी MSQ, क्योंकि मैंने आपसे भी पूछा था MSQ के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, और आपने बताया था कि टॉपिक क्लियर करो एक बार रिवीजन करते समय, इसलिए मैंने टॉपिक को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया था। और जब भी मैं MSQ दे रही थी मॉक टेस्ट में, उतना अच्छा नहीं आ रहा था, बायोलॉजी का भी और फिजिक्स का भी। लेकिन इस बार मुझे लगा कि MSQ भी मॉडरेट था, उतना टफ नहीं था। जो भी फिजिक्स और मैथ्स का था उसमें बहुत कंफ्यूजन हो रहा था, लेकिन मैंने जो बेसिक्स क्लियर थे इसमें मैं कर पाई MSQ। और NAT भी मुझे ओके लगा, मॉडरेट ही लगा इस बार। डेफिनेटली इस बार का पेपर जो था वो काफी इजी बनाया है, पिछले बार के पेपर से तो बहुत इजी पेपर था इस बार, नो डाउट। सो रेशमा, मैं ये भी पूछूंगी कि आप PYQ सॉल्व करते थे, आप टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करते थे, इसके अलावा कोई और क्वेश्चंस भी आप सॉल्व करते थे या यही क्वेश्चंस थे?
मैंने गैट बी और गेट बीटी गेट एक्सेल का भी प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लिया था और उसके बाद में मैं अपना ही क्वेश्चन फ्रेम करने की कोशिश कर रही थी जो अच्छा। चैट जीपीटी या गूगल से मैंने कह दिया कि इस टॉपिक में मुझे 15 क्वेश्चन दे दो और ओके। मैंने एडवांस लेवल का क्वेश्चन भी ट्राई किया था जो चैट जीपीटी देता है, लेकिन कुछ बार मुझे लगता था इतना एडवांस नहीं आएगा, इसलिए मैंने जो भी मुझे लगा कि ये आ सकता है मैंने वो सब कर लिया था, इसलिए मैंने एआई का भी हेल्प लिया था। हाँ, उसमें सिर्फ यही है, इसमें सिर्फ एक यही हो जाता है कि एआई आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बना देता है, बस लेवल हमें नहीं पता चलता कि किस लेवल का आएगा पेपर में। बट यस, ये भी बहुत अच्छा कि आपने कि ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चंस करते गए। सो रेशमा, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जो अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हो, उनको क्या गाइडेंस देना चाहते हो? मुझे लगता है कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा, उसके वगैरह हमें हो नहीं पाएगा ये एग्ज़ाम। और जितना जल्दी आप स्टार्ट कर लेते हो उतना अच्छा होगा, क्योंकि बाद में जो जनवरी फरवरी मंथ में आपको उतना प्रेशर नहीं रहेगा और आप कुछ पीसफुल से आप MCQ MSQ वो कर सकते हैं जो PYQs होता है। अगर आप लेट स्टार्ट कर सिलेबस ही नहीं ख़त्म हो पाएगा तो बहुत कठिन होगा, इसलिए मैं अपने जूनियर्स के लिए यही बताना चाहूँगी कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टार्ट कर लीजिए और PYQ देना बहुत ज़रूरी है। PYQ पहले एनालिसिस कर लीजिए कि आपके वजह से आपके मन में जो आ रहा है ये कठिन है और ये इजी है, जो आप एक लिस्ट बना लीजिए कि आपको किस टॉपिक पर फोकस करना है। इसलिए मैं ऐसा कहना चाहूँगी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टार्ट कीजिएगा। एंड रेशमा, मैं आपसे पूछना चाहूंगी 1 से 2 पॉइंट जो आपको बहुत अच्छे लगे बंसल बायोलॉजी के बारे में, वो भी आप अगर हमें बता सके कि आपको ऐसा कौन सा बेस्ट चीज लगा कि हाँ ये बहुत अच्छा पॉइंटर था। जो आपका शॉर्ट वीडियोस रहता था वो मुझे बहुत हेल्प किया। जब भी मैं कुछ पॉइंट भूल जाती थी, उस टेक्निक्स का जो प्रिंसिपल है या प्रोसीजर है वो सब मैंने आपके वीडियो से ही नोट्स बना लिया था। और आपके जो PYQs का सीरीज़ है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। इससे मुझे जो मैं गलती कर रही थी उसको भी मैंने सही करना स्टार्ट कर लिया था आपके वीडियोस से। ओके रेशमा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस। एंड फॉर लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे एक और पूछना चाहूंगी, जस्ट लास्ट, कि अब आपका क्या प्लान है, व्हाट यू वांट टू डू नाउ? मेरा IISc में जाना प्लान है और बाद में IIT बॉम्बे में सोच रही हूँ। IISc में आपका प्लान MSc में जाने का या इंटीग्रेटेड PhD? MSc में जाना है। इंटीग्रेटेड PhD मैंने उतना सोचा नहीं है, लेकिन MSc मुझे पहले करना है और बाद में PhD का मुझे सोचना पड़ेगा कहाँ से करना है। ओके। थैंक यू सो मच रेशमा फॉर ज्वाइनिंग विद अस। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जहां पर भी पहुंचना चाहते हो आप वहां पर बिल्कुल पहुंचे। थैंक यू। मैम। बाय बाय।